अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 17वां पारे का 12 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और पौन पाला यानी सुलुस हो चुका है। इंशाल्लाह आज की नशिश में हम 13वें रुकू से आगाज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समात कर रहे हैं और रोज़ाना इसे सुन रहे हैं और याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समात करें और उसे याद रखने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दे दी गई है जिनसे नाहक जंग की जा रही है इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह उन मज़लूमों की मदद पर बड़ा क़ादिर है। और सूरह हज का सूरा चल रहा है और पिछली आयतों में हमने हज के मनासिक यानी अरकान के बारे में जाना है और उसी तरह क़ुरबानी के चंद मसले भी जो कुरान पाक में आया है वो अपने समात किया तवज्जो के साथ। और क्योंकि इसका इन डिटेल अहादीस से और उलमा इकराम से आप जान सकते हैं, पर यहाँ पर आपको चंद मसले मसाइल का बयान किया गया था। और इसी तरह अब इस रुकू में यहाँ पर पहली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दे दी गई। किन लोगों को? जिनसे नाहक जंग की जा रही है। तो जहाँ पर नाहक जंग की जा रही थी तो उसलिए उन लोगों को अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त दी गई है ताकि जिस पर जुल्म किया जा रहा था उनसे यानी उस जुल्म से बचने के लिए उन्हें जंग की इजाज़त दी गई। बेशक अल्लाह उन मज़लूमों यानी जो मज़लूम हैं उनकी मदद पर बड़ा क़ादिर है। इसका शान नुज़ूल वगैरह तफासीर में अगर आप जानेंगे तो कौन सी जंग थी तमाम चीज़ें आपको समात कर सकेंगे, समझ सकेंगे इंशाल्लाह। अगर वक्त है तो इंशाल्लाह आगे चल के तर्जुमे के बाद इन डिटेल शान नुज़ूल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पर अब यहाँ पर क्योंकि हम तर्जुमा पर फोकस कर रहे हैं तो इस आयत में यहाँ पर जिहाद के ताल्लुक़ से बताया जा रहा था। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउम व सलवातु व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा व लयंसुरन्नल्लाह मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए हैं सिर्फ़ उस बिना पर कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है, यानी इन्होंने बातिल की फर्माबरदारी तस्लीम करने से इनकार किया था। कौन से लोग थे? किसके बारे में तज़किरा हो रहा है? वो लोग जो हक़ पर यानी अल्लाह पर राज़ी होकर अल्लाह पर ईमान लाए हैं और वो लोग हक़ बजा ला रहे थे। तो क्योंकि वो लोग हक़ पर अल्लाह को मान रहे थे, अल्लाह को जान रहे थे, अल्लाह को अपना यानी परवरदिगार मान रहे थे, यानी इन्होंने बातिल की जो बातिल कौम थी उनकी फरमाबरदारी नहीं की, उनको फॉलो नहीं किया, बल्कि वो लोग हक़ पर यानी हक़ पर लड़े रहे। हक़ पर रहते हुए तो उन लोगों पर जंग की जा रही थी, यानी इन्होंने बातिल की फरमाबरदारी तस्लीम करने से इनकार किया था। और अगर अल्लाह इंसानी तबक़ात में से बाज़ को बाज़ के ज़रिए जिहाद व इनक़लाबी जद्दोजहद की सूरत में हटाना रहता तो खानक़ाहें और गिरशे और कलीसे और मस्जिदें यानी तमाम अदियानी के मजहबी मराकिज़ और इबादतगाहें मिस्मार वीरान कर दी जाती, जिन पर कसरत से अल्लाह के नाम का ज़िक्र किया जाता है। और जो शख्स अल्लाह के दीन की मदद करता है यकीनन अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो यहाँ पर क्योंकि जंग वगैरह हो रहा था तो अगर अल्लाह ताला मदद नहीं फरमाता तो ये तमाम चीज़ों को मिस्मार की जाती थी बातिल की जानिब से। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह ताला मदद करने वाला है।
गैबी इमदाद फरमाता है तो उनको जिहाद की यानी जिहाद जायज़ फरमा दी गई, और इन चीज़ों को अल्लाह ताला उनके ज़रिए से मदद करता है। यकीनन अल्लाह ताला जो शख्स अल्लाह के दीन की मदद करता है, यकीनन अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बेशक अल्लाह ज़रूर बड़ी क़ुव्वत वाला, सब पर गालिब है। गोया हक़ और बातिल के तसाद व तसनाद के इनक़लाबी अमल से ही हक़ की बक़ा मुमकिन है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतउज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये अहले हक़ वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इख्तिदार दे दें तो वो नमाज का निज़ाम क़ाइम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें। अहले हक़ यानी हक़ पर जो है उन्हें अहले हक़ कहते हैं। अहले यानी ग्रुप को, हक़ यानी जो सही रास्ते पर है, अहले हक़ लोग कौन है? अगर उन्हें ज़मीन पर इख्तिदार दी जाती, यानी उन्हें तमाम चीज़ें दे दी जाती, तो वो नमाज का निज़ाम क़ाइम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे माशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोक दें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। याद रखें, तमाम कामों का अंजाम सिर्फ़ अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह के यानी अल्लाह के उसमें ही है, अल्लाह के इख्तियार में ही है। अल्लाह पर जो अल्लाह चाहता है वही होता है। इसलिए यहाँ पर अल्लाह तमाम चीज़ें अल्लाह की ममलिकत में हैं, अल्लाह के इख्तियार में हैं। वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद। और अगर ये कुफ़ार आपको झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद व समूद ने भी अपने रसूलों को झुटलाया था। अब प्यारे नबी से यहाँ पर इस आयत के ज़रिए से उन्हें तस्कीन, सुकून दिया जा रहा है कि अगर कुफ़ार आपको इनकार करते हैं, आपको झुटलाते हैं, आपके पैगाम को झुटलाते हैं, तो याद रखें आपसे पहले भी कौम नूह और आद व समूद यानी उन कौमों के लोग भी अपने रसूलों को झुटलाया था। व कौम इब्राहीम व कौम लूत, और कौम इब्राहीम और कौम लूत ने भी, तमाम जितने भी अम्बिया करम के पहले कौम थे, उन्होंने भी इस तरह अपने अम्बिया को झुटलाते रहे, अम्बिया के पैगाम को फॉलो नहीं करते रहे। व अस्हाब मदियन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लयतु लिल-काफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। और बाशिंदगान मदियन ने भी, यानी मदियन का जो मुकाम था वहाँ पर रहने वाले के बाशिंदगान मदियन ने भी झुटलाया था और मूसा अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया गया। सो मैं उन सब काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, फिर बताया मेरा आज़ाब कैसा था। तो बताया जा रहा है कि उन कौमों के लोग भी अपने अम्बिया को फॉलो नहीं करते थे, अम्बिया के पैगाम को, अल्लाह के जो पैगाम पहुँचा रहे थे अम्बिया कराम का, उसे झुटला रहे थे। तो अल्लाह फरमा रहा है कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम कुफ़ार को मैंने मोहलत दी, वक्त दी सुधरने का, संभलने का। हर चीज़ के बारे में बताया गया, हर चीज़ के बारे में प्यारे नबी यानी उन अम्बिया कराम के ज़रिए से बताया गया कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज़ के बारे में उन्हें बताते हुए आगाह किया था और आज़ाब के बारे में भी तज़किरा किया गया था। फिर भी वो लोग न माने तो उन्हें मोहलत दी गई और आखिर में उन्हें पकड़ लिया, यानी आज़ाब में मुब्तला कर दिया। फिर बताया कि अल्लाह का आज़ाब कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए, इस उम्मत के लिए भी नसीहत है कि हमें भी वक्त है, अभी वक्त दी जा रही है कि हमें अपने आप को समझ जाए, अपने आप को अल्लाह की राह में सीधे रास्ते पर आ जाए, अपने आप का असेसमेंट करते हुए क्या हम सही रास्ते पर है, तो अपने दीन को और पुख्ता करें। अगर हम दीन से भटक रहे हैं तो हमें अपने दीन पर आ जाएं। तो हमें भी वक्त बताया जा रहा है कि वक्त अभी मौजूद है, जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है तो अपने आप को हम जल्द से जल्द अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। अगर तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो नहीं पता हमारे साथ भी अल्लाह का अज़ाब अगर पकड़ लिया गया तो अब हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो दुआ करें कि अल्लाह के आज़ाब से बचाए और हमें वक्त आने से पहले ही अपने आप को सुधर ले। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम ईमान पर साबित क़दमी रहे। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रुम मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। फिर कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने हलाक कर डाला उस हाल में कि वो ज़ालिम थीं, बस वो अपनी छतों पर गिर पड़ी और उनकी हलाकत से कितने कुएँ बेकार हो गए और कितने मजबूत महल उजड़ पड़े। यानी अल्लाह का आज़ाब किस तरह होता है, रातों रात आज़ाब आ गया है, तमाम छतें वहीं छत यानी स्लैब कहीं वहाँ पर ही मिस्मार हो गई, गिर गई, कहीं कितनी बस्तियाँ तबाह हो गई और कितने कुएँ जो तमाम बेकार हो गए और कितने मजबूत महल
यानी आज हम देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह, इसका भी आपने झलक देख लिया है किस तरह जब ज़लज़ला आता है तो तमाम चीज़ें लम्हों में पूरी मिस्मार हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ कितने मजबूत महल उजड़ पड़े, यानी आप देखे हैं यानी टर्की के वगैरह जो भी आपने समात किया है, देखा है किस तरह जब ज़लज़ला आया तो ज़मीन हिल गई तो तमाम चीज़ें मिस्मार हो गई हैं। तो हमें अभी भी वक्त है, हमें उसी देखकर हमें अपने आप को संभलने का हुक्म है और अल्लाह ताला हमें इन तमाम आज़ाब से इस तरह जो हो रहे हैं उसे बचाए। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़तकून लहुम क़ुलूबुन याक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। तो क्या इन्होंने ज़मीन में सैरो सियाहत नहीं कि शायद उन गंदरात को देखकर उनके दिल ऐसे हो जाते हैं, यानी उन तमाम चीज़ों को देखकर इनके दिल ऐसे हो जाते हैं जिनसे वो समझ सकते, या कान ऐसे हो जाते हैं जिनसे वो हक़ की बात सुन सकते। तो हकीकत ये है कि ऐसों की आंखें अंधी नहीं होती लेकिन दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। ये तमाम चीज़ों को अगर सुनकर भी अगर हम राह रास्त पर नहीं आए तो बताया जा रहा है कि उनके दिल अंधे हो जाते हैं और जो सीनों में है यानी दिल मुर्दा हो जाता है, यानी तमाम कैफियत तमाम चीज़ों को देख कर अगर अपना बंदा नहीं बदला, अल्लाह की राह पर नहीं आया तो उसका दिल मुर्दा करार दिया गया है। वयस्तअजिलूनका बिल आज़ाबि वलन युख़लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिन मिम्मा तअउद्दून। और ये आपसे आज़ाब में जल्दी की ख्वाहिशमंद है कौन? कुफ़ार। और अल्लाह हरगिज़ अपने वादे की खिलाफ वर्जी न करेगा, और जब आज़ाब का वक्त आएगा तो आज़ाब का एक दिन आपके रब के यहाँ 1000 साल की मानिंद है हिसाब से, उसे हिसाब से जो तुम शुमार करते हो। क्योंकि कुफ़ार जल्द कर रहे हैं कि बताओ कुछ न कुछ मौजिज़ा की तरफ तुम कह रहे हो तो कहाँ पर अब तक नहीं आया। तो अगर वो जल्दी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमा है कि हर चीज़ अपने हिसाब पर होगी, जब भी वक्त रखा गया है उस पर होगा, और जब आज़ाब आएगा तो एक दिन 1000 साल के हिसाब से उतना कॉम्प्लिकेट उतना रहेगा, आपको एक दिन 1000 साल लगेगा उस मानिंद उस हिसाब से जो तुम शुमार करते हो। अल्लाह हमें आज़ाब से बचाए। वकअय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा व हिय ज़ालिमतुन थुम्मा अख़ज़्तुहा व इलैय्यल मसीर। और कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं जिन लोगों में मैंने मोहल्लत दी, हालांकि वो जालिम थे, फिर मैंने उन्हें आज़ाब की गिरफ्त में ले लिया, और हर किसी को मेरे ही तरफ लौट कर आना है। बेशक कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, फरमा दीजिए ए लोगों मैं तो महज तुम्हारे लिए आज़ाब इलाही का डर सुनाने वाला हूँ। अब बताया जा रहा है कि ए मोमिनो यानी ए लोगों, यहाँ पर या अय्युहन्नास बताया गया है, ए लोगों मतलब ईमान वाले नहीं, तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के ज़रिए से बता रहा है कि फरमा दीजिए ऐ लोगों मैं तो महज यानी सिर्फ तुम्हारे पास आज़ाब इलाही का डर सुनाने वाला हूँ। यानी बताया जा रहा है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का आज़ाब सुनाने वाले के लिए मैं आया हूँ। नज़ीर मुबीन, इन्नमा अना लकुम नज़ीर मुबीन, मैं तुम्हारे लिए आज़ाब इलाही का डर सुनाने वाला हूँ। फल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए मग़फ़िरत है और मज़ीद बुज़ुर्गी वाली अता है। वल्लज़ीना सअऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम, और जो लोग हमारी आयतों के रद्द को शान रहते हैं, आयतों को रद्द में कोशा यानी आयत को रद्द करते हैं, इनकार करते हैं अल्लाह की, उसमें रहते हैं तो उस ख़याल से कि हमें आजिज़ कर देंगे, वही लोग अहले दोज़ख है। तो बार बार अल्लाह ताला अलग अलग अंदाज़ में अपने प्यारे नबी के ज़रिए से बताया जा रहा है कि जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करते हैं, उन्हें बशारत दी गई है जन्नत की और नहरों के बारे में मग़फ़िरत की बशारत दी गई है। और जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं यानी कुछ न कुछ निकालना यानी गोशा रहते हैं आयतों के रद्द में, इनकार करने में, तो उन लोगों से बताया जा रहा है कि वो आजिज़ कर देंगे, इस ख्याल में है नहीं, वही लोग अहले दोज़ख है, दोज़ख में जाएंगे। वमा अरसलनाका मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़श्शैतानु फ़ी उम्नियतिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़िश्शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा और न कोई नबी, मगर सबके साथ ये वाक़या गुज़ार के जब उस
रसूल या नबी ने लोगों पर कलाम इलाही पढ़ा तो शैतान ने लोगों के जहनों में उस नबी के पढ़े हुए यानी तिलावत शुदा कलाम में अपनी तरफ से बातिल शहादत और फासिद ख़यालत को मिला दिया। सो शैतान जो वसवसे सुनने वालों के जहनों में डालता है अल्लाह उन्हें ज़ाइल फरमा देता है और फिर अल्लाह अपनी आयतों को अहले ईमान के दिलों में निहायत मजबूत कर देता है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। बताया जा रहा है किस तरह शैतान जब कोई अंबिया इकराम आए हैं पैगाम देने के वास्ते सुनाने के वास्ते अल्लाह के कलाम को बताने के लिए, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे। मतलब बताया जा रहा है किस तरह शैतान उनके दिलों में वसवसे डालता है, उसके ख़िलाफ़ करता है और उसमें मिला देता है वसवसों के ज़रिए से। तो हमें हमेशा शैतान के वसवसों से बचने के लिए दुआ करना है और शैतान के मकरो फ़रेब जाल से बचने की दुआ करना है। अल्लाह ताला भी अल्लाह फरमाता है कि जो उनके डालता है उस जहनों में डालता है तो अल्लाह उन्हें ज़ाइल फरमा देता है, यानी बातिल फरमा देता है। अल्लाह की मदद रहेगी तो वह ज़ाइल फरमा देगा। फिर अल्लाह अपनी आयतों को अहले ईमान के दिलों में निहायत मजबूत कर देता है। जो ईमान वाले हैं, जो हक़ पर है, तो अल्लाह ताला उनकी दिलों में अल्लाह की आयतों को मजबूत कर देता है और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। लिए जअल मा युल्क़ि शैतानु फ़ितनतल लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम व इन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये इसलिए होता है कि ताकि अल्लाह उन बातिल ख़यालात और फासिद शहादत को जो शैतान लोगों के जहनों में डालता है ऐसे लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है और जिन लोगों के दिल कुफ्र व इनाद की बाइस सख्त है और बेशक ज़ालिम लोग बड़ी शदीद मुखालिफत में मुब्तला है। बताया जा रहा है कि इसलिए होता है, किस लिए, ताकि अल्लाह उन बातिल ख़यालात और फासिद शुबहात को जो शैतान लोगों के जहनों में डालता है ऐसे लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में मुनाफिकत बीमारी है और जिन लोगों के दिल किन लोगों के जो जिसके दिल में मुनाफिकत है और बीमारी है और कुफ्र व इनाद बची हुई है उसके दिल में, तो उन लोगों के लिए इस तरह शैतान ख्याल करता है। तो उसमें अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है उनके, और बेशक ज़ालिम लोग बड़ी शदीद मुखालिफत में मुब्तला है। वलियअलम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिका फयुमिनू बिही फतुख़बित लहू क़ुलूबुहुम व इन्नल्लाहा लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिन मुस्तक़ीम। और ताकि वो लोग जिन्हें इल्म सही अता किया गया है, यानी सही इल्म अता किया गया है, जान लें कि वही जिसके पैगम्बर ने तिलावत की है आपके रब की तरफ से मबनी बरहक़ है, और सो उस पर ईमान लाए और शैतानी वसवसों को रद्द कर दें और उनके दिल उस रब के लिए आजिज़ी करें। और बेशक अल्लाह मोमिनों को ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत फरमाने वाला है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग के बारे में बताया गया है कि जो ईमान वाले हैं तो अल्लाह ताला उन तमाम को शैतानी वसवसों से बचाता है और अपनी आयतों को दिल में बसा देता है। और जो मुखालिफत करते हैं और शक व शुबा रखते हैं, उनकी जिसके दिल में मुनाफिकत की बीमारी है तो कुफ्र व इनाद के बाइस की सख्त है जिनके दिल, तो उनको अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है और वो शदीद मुखालिफत में करता है। और जो सही इल्म सीखे हुए हैं, हक़ पर हैं, तो अल्लाह ताला उनके उस बरहक़ है तो उसी पर अल्लाह ताला ईमान लाए और शैतानी वसवसों को रद्द कर दे। उनके दिल में उस रब के लिए आजिज़ी कर दिए जाते हैं, यानी अल्लाह की तरफ माहिल कर दी जाती हैं। और बेशक अल्लाह मोमिनों को, जो मोमिन है उन्हें ज़रूर सीधी राह की तरफ हिदायत फरमाने वाला है। तो जो अब अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर किन लोगों में शुमार है। अगर हम हक़ पर हैं तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन जैसे जो मुमिन है उनके फहरिश में हमारे नाम को दाखिल कर दे ताकि हमें अल्लाह ताला सीधी राह की तरफ हिदायत फरमा ले और सही इल्म सीखने की तौफीक नसीब फरमा दे और मुनाफिक़त वाले दिल से, उस बीमारी से तमाम दिलों को पाक फरमा दे। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू फ़ी मिर्यतिन मिन्हु हत्ता तअतियहुमुस्साअतु बग़तन औ यअतियहुम आज़ाबु यौमिन अक़ीम। और काफ़िर लोग हमेशा उस कुरान के हवाले से शक में रहेंगे यहाँ तक कि अचानक उन पर क़यामत आ पहुँचे या उस दिन का आज़ाब आ जाए जिससे नजात का कोई इम्कान नहीं। वो जब तक शक में ही रहते हैं, वो उसमें शक व शुबा में ही रहते हैं और ईमान नहीं लाते। कब तक? जब तक कि ईमान क़यामत आ जाए और उस दिन का आज़ाब आ जाए जिसके में वो नजात नहीं इम्कान है, नजात की कोई इम्कान नहीं रहे। तो वक्त आने से पहले अपने आप को सुधर जाना चाहिए। अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुम बैनहुम फल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति फ़ी जन्नातिन नईम। हुक्मरानी उस दिन सिर्फ़ अल्लाह ही की होगी। किस दिन? क़यामत के दिन सिर्फ़ अल्लाह ही की हुक्मरानी होगी, वही उनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो नियामत के बाग़ात में ख़ियाम पजीद होंगे। अल्लाह हम सब को दुआ है कि इस माह रमज़ान के सदक़े से, इस कलाम पाक के सदक़े से हम जो भी
मेहनत कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी अल्लाह ताला में उसे बरकत अता फरमा के हमें उन नेक लोगों में शामिल कर दे जिनकी अल्लाह ताला ने यहाँ बशारतें दी गई कि वो नियामत के बागात में क़याम पज़ीर होंगे, वहाँ पर रहेंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना फ़उलाइका लहुम आज़ाबुम मुहीन, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया और उन्हीं लोगों के लिए ज़िल्लत आमेज़ आज़ाब होगा। अल्लाह हमें इन लोगों से बचाए और हमें कुफ्र से और अल्लाह के आयतों को इनकार करने से महफूज फरमाए। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन, और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में वतन से हिजरत की फिर क़त्ल कर दिए गए या राह हक़ की मुसीबतें झेलते झेलते मर गए तो अल्लाह उन्हें ज़रूर रिज़्क़ हसन यानी उखरवी अताओं की रोज़ी बख्शेगा। सुबहान अल्लाह, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। अब यहाँ पर जो लोग अल्लाह की दावत देने के लिए अल्लाह के पैगाम को दूर तक पहुँचाने में हिजरत करते हैं, अपने वतन को छोड़कर दूसरे दूर दराज मकामात पर जाकर अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के बताए हुए दीन को फैलाने की यानी उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसमें अगर वो लोग मारे गए, शहीद हो गए या तकालीफ़ें झेलते हुए इंतकाल फरमा गए, मर गए, तो अल्लाह ताला उन्हें क्या बशारत दे रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्हें ज़रूर रिज़्क़ हसन, रिज़्क़ हसन मतलब क्या है? यानी उखरवी अताओं, जो उखरवी ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी के जो भी नियामतें हैं उन्हें दी जाएगी, उन्हें रोज़ी बख्शी जाएगी। सुभान अल्लाह, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला जो इस कैटेगरी में, इस कोशिश में निकले हैं, अल्लाह उन्हें इन नियामतों से मालामाल फरमा दे। हमें भी उसकी तरह अल्लाह की पैगाम को जिस तरह हो सके, आप जिस तरह आपका किरदार यानी आपका रोल पेश करें, आप किस तरह अल्लाह के पैगाम को दोस्तों तक पहुँचाते हैं। या तो हदीस में आया है कि कोई भी प्यारे नबी ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो एक मुसलमान भाई को अच्छी सी बात जो हम जानते हैं दूसरों तक पहुंचाए। इसका मफ़हूम ये है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, अहादीस में मतलब है। और बेहतरीन लोग वो है जो कुरान सुनाते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो इन तमाम लोग के बारे में कई बशारें ऐसी दी गई हैं। तो आप जो बातें, अच्छी बातें, जो दीन की बातें आप जो पहचानते हैं, जो जानते हैं, मालूमात रखते हैं, अगर दूसरे नहीं मालूम रखते हैं तो उन्हें पहुँचाए, तो वो भी सवाब जारिया है, और वो भी अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के कैटेगरी के लोगों में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें समात फरमा दे, हमें उसमें डाल दे। बस नीयत क्या रखें? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह और उसके नबी हमसे राज़ी हो जाए, इसलिए हम ये पैगाम फरमा रहे हैं। ये नहीं देखें कि उसका रिवार्ड क्या होगा। हम लोगों से उसकी रिवार्ड की उसका जो रिटर्न्स है उसका आप एक्सपेक्ट न रखें, अल्लाह से उसका एक्सपेक्ट रखें, अल्लाह से उसका अजर का आप एक्सपेक्ट रखें। और क्या है, अल्लाह ताला फरमा दिया जो नेक लोग हैं उन्हें बशारतें दी गई है। बस दुआ करते रहें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से आप जो जानते हैं दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर आप नहीं जानते तो मालूमात करें, इल्म सीखें, अच्छी चीज़ें सीखिए, दूसरों तक पहुँचाएँ। लयदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौनहु व इन्नल्लाह लअलीमुन हलीम, वो ज़रूर उन्हें उस जगह यानी मक़ाम रिज़वान में दाखिल फरमाएगा जिससे वो राज़ी हो जाएंगे। मक़ाम रिज़वान उसमें एक जगह है जहाँ पर जन्नत में, तो वहाँ पर उन्हें दाखिल फरमाएगा जिससे वो राज़ी हो जाएंगे। और बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बुर्दबार है। ज़ालिक वमन आक़ब मिस्ली मा उक़िब बिही सुम्मा बग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लहु अफ़ुव्वुन गफ़ूर। हुक्म यही है, और जिस शख्स ने इतना ही बदला लिया जितनी उसे अज़ियत दी गई थी, फिर उस शख्स पर ज़्यादती की जाएगी तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह दरगुज़र फरमाने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। ज़ालिक बिअन्नल्लाह युलिजुल लैला फ़िन्नहारि व युलिजुन नहारा फ़िल्लैल व अन्नल्लाह समीउन बसीर। ये उस वजह से है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला है। ज़ालिक बिअन्नल्लाहुल हक़्क़ु व अन्नमा यदऊना मिन दूनिही हुवल बातिलु व अन्नल्लाहुल अलियुल कबीर। ये इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है और बेशक वो कुफ़ार उसके सिवा जो कुछ भी पूछते हैं वो बातिल है, और यकीनन अल्लाह ही बहुत बुलंद, बहुत बड़ा है।
अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है किस तरह अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह के कौन है, अल्लाह ताला की यानी उन अल्लाह ताला के पावर को बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ही रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में दाखिल फरमाता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला देखने वाला है। ये इसलिए है कि अल्लाह ही हक़ और बेशक वो कुफ़ार उसके सिवा जो कुछ भी पूछते हैं वो तमाम चीज़ें बातिल है और यकीनन अल्लाह ही बहुत बड़ा बहुत बुलंद वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फ़तुस्बिहुल अर्ज़ु मुख़ज़र्रा इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान की जानिब से पानी उतारता है तो ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। बेशक अल्लाह मेहरबान और बड़ा ख़बरदार है। अब यहाँ पर आप देखते हैं बारिश का तज़किरा हो रहा है, यानी बताया जा रहा है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला का पावर्स क्या है, अल्लाह ताला किस तरह तमाम जहां को चला रहा है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई, अल्लाह ताला आसमान से पानी को बरसाता है। कहाँ पर? बंजर ज़मीन में। जब बंजर ज़मीन पर अल्लाह की रहमत बरसती है तो पानी उतारता है तो ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है। किस तरह वो बंजर ज़मीन पर हरियाली आ जाती है। बेशक अल्लाह मेहरबान और बड़ा ख़बरदार है। तो ये अल्लाह की बताई जा रही है कि बंजर ज़मीन को अल्लाह ताला अपने पानी से, अल्लाह के बरसाए हुए रहमत से अल्लाह ताला पानी के ज़रिए से उसे उस बंजर ज़मीन में हरियाली उगा देता है। क्यों, कैसा होता है? ये तमाम चीज़ें अल्लाह जो चाहे वो ज़रूर करता है। बेशक अल्लाह मेहरबान बड़ा ख़बरदार है। अल्लाह हर चीज़ पर मुहैया रखता है, अल्लाह हर चीज़ जानता है। लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज़ व इन्नल्लाह लहुल गनियुल हमीद। उसका उसी का है जो कुछ आसमानों में है। क्यों? अल्लाह ही का है, हर चीज़ आसमानों में है और जो भी ज़मीन पर है और जो कुछ ज़मीन पे है। बेशक अल्लाह बेनियाज़ काबिल सताइश है। अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअम्रिही व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अल अर्ज़ इल्ला बिइज़निही इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए मस्कर फरमा दिया है और कश्तियों को भी जो उसकी अमर यानी क़ानून से समुंदर दरिया में चलती है, अल्लाह के हुक्म से समुंदर में चलती है। अल्लाह चाहे तो ही ज़मीन में समुंदर में कश्ती चल रही है। डायरेक्शन हवा के ज़रिए से अल्लाह ताला कश्ती को चला रहा है। तो आसमान यानी खिलाफ वज़ाई करों को ज़मीन पर गिरने से एक आफ़ाती निज़ाम के ज़रिए थामे हुए है, ज़मीन को थामे हुए है तमाम एक निज़ाम के ज़रिए से। मगर उसी के हुक्म से जब वो चाहेगा आपस में टकरा जाएंगे। बेशक अल्लाह तमाम इंसानों के साथ निहायत शफ़क़त फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है। किस तरह निज़ाम अमल चल रहा है यहाँ पर आपको इस आयत में बताया जा रहा है कि कश्तियों के बारे में। ज़मीन के आसमान ज़मीन को एक निज़ाम के अमल से चला रहा है। कश्तियों को पानी में हवाएँ लेके चल रही है रुख डायरेक्शन के ज़रिए से कि उस बड़ी बड़ी कश्तियों को किस तरह चाहे तो ज़मीन के पानी कश्ती में आ जा सकता है, ज़मीन डूब सकती है अल्लाह के हुक्म से अगर चाहे तो। मगर अल्लाह ताला तमाम उम्मती इंसानों के साथ निहायत शफ़क़त फरमाने वाला बड़ा मेहरबान है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है बंदे को अल्लाह ताला। तो बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला शफ़क़त फरमाने वाला है, बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ पर अल्लाह की रहमानियत मेहरबानी और अल्लाह को किस तरह अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता है बंदे से, अल्लाह ताला किस तरह चाहता है, तो ये तमाम चीज़ें इस आयत के ज़रिए से आपको देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है तो हमें अल्लाह के इस अमल के ज़रिए से हमें अल्लाह की तरफ से और रुजू होना है, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला शफ़क़त फरमाने वाला है इंसानों को। तो इस नियामतों के ज़रिए से अल्लाह ताला बंदे को और अल्लाह के क़रीब बना रहा है। वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफ़ूर। और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी फिर तुम्हें मौत देता है फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देगा। बेशक इंसान ही बड़ा नाशुक्रगुज़ार है। अल्लाह ताला तमाम चीज़ें मुहैया कर रहा है बंदे को, इंसान को तमाम चीज़ें, ज़मीन, पानी, हरियाली, कश्ती, जो भी नियामतें रिज़्क़ दे रहा है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ही बंदे को पैदा फरमाने वाला है, ज़िंदगी बख्शा है। फिर अल्लाह ताला ही मौत देगा, मौत का मज़ा चखाएगा, फिर अल्लाह दोबारा ज़िंदगी के लिए उठाएगा। बेशक अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बंदा इंसान बड़ा नाशुक्रगुज़ार बंदा है। तो चाहिए कि इंसानी फ़ितरत है, अल्लाह ताला पता है कि नाशुक्रगुज़ार बंदा है, उस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ताला को बंदा बहुत आजमाइश में पड़ जाएगा। इसलिए दो चीज़ों को हमें लेके चलना है, एक सब्र और शुक्र। हमेशा हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब भी आपको कोई अच्छी चीज़ अल्लाह ताला यानी मिल रही है जो आम लोगों से नहीं है, अल्लाह ताला को मुहैया फरमा रहा है, आप देख रहे हैं कि हाँ अल्लाह ताला मुझे ने ये दिया, तो ऑन द स्पॉट में जब भी अल्लाह का शुक्र गुज़ार करें, शुक्राना अदा कर लें। 2 रकात नफिल नमाज के ज़रिए से कई तरीक़े से शुक्राना कर लें, सदक़ा व खैरात करें, मगर शुक्राना यानी अल्लाह का शुक्र
हमेशा याद रखें, शुक्रगुजार रहें, और कभी भी आपको कुछ तकलीफ़ हो, कुछ हो, आजमाइश हो तो सब्र करें। तो ये दो चीज़ें ज़िंदगी में अल्लाह ताला प्यारे नबी के ज़रिए फरमाए हैं कि बंदे को ये दो चीज़ें लेके निकलना है, सब्र और शुक्र, वो याद रखें। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकू फला युनाज़िउन्नका फ़िल अम्रि वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदम मुस्तक़ीम। हमने हर एक उम्मत के लिए अहकाम शरीयत या इबादत व क़ुरबानी की एक राह मुक़र्रर कर दी, उन्हें उसी पर चलना है। अहकाम शरीयत, जो शरीयत बताई गई है, हर एक उम्मत के लिए अलग अलग शरीयत दी गई थी, तो जो शरीयत है, अहकाम शरीयत, जो अहकाम बताए गए हैं, उस पर चलना है हर उम्मत को। ये लोग आपसे हरगिज़ अल्लाह के हुक्म में झगड़ा ना करें और आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें, बेशक आप ही सीधी राह हिदायत पर है। अल्लाह ताला प्यारे नबी को फरमाया कि अपने कौम को यानी दावत दें, बेशक आप सीधी राह पर हैं, अपने कौम को अहकाम जो बताए गए हैं उस पर बताएं। व इन जादलूका फ़क़ुलिल्लाहु आलम बिमा तअमलून, अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप फरमा दीजिए अल्लाह बेहतर जानता है और जो कुछ तुम कर रहे हो, हर चीज़ से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, फरमा दें। और उससे झगड़ना, रिवर्स झगड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाना है कि आप फरमा दीजिए अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हर चीज़ जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाहु यहकुम बैनकुम यौमल क़ियामत फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उन तमाम बातों का फ़ैसला फरमा देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहते थे। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समाई वल अर्द इन्न ज़ालिका फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमान और ज़मीन में है, बेशक ये सब किताबें लौह महफूज में दर्ज है और यकीनन ये सब अल्लाह पर बहुत आसान है। व यअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और ये लोग अल्लाह के सिवा इन बुतों की परस्तिश करते हैं जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी और न ही उन्हें उस बुत परस्ती के अंजाम का कुछ इल्म है, और क़यामत के दिन ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिल लज़ीना कफ़रुल मुनकर यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिम आयातिना क़ुल अफ़ुनब्बिकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अन्नार वअदल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू व बि'सल मसीर। और जब उन काफिरों पर हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती है तो आप उन काफिरों के चेहरों में नापसंदीदगी मना गवारी के आसार साफ देख सकते हैं। ऐसे लगता है कि अनक़रीब उन लोगों पर झेपटे बढ़ गए, यानी शॉकिंग हो गए, जो उन्हें हमारी आयत पर पढ़कर सुना रहे हैं, झपट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयत पढ़कर सुना रहे हैं। आप फरमा दीजिए ए मुस्तरिब होने वाले काफिर, क्या मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ वो चीज़ से आगाह करूं, वो दोज़ख है। क्योंकि जब अल्लाह ताला फरमा है कि काफिर लोग जब रोशन किताब की कुरान पाक की आयतें प्यारे नबी पढ़कर सुनाएंगे उनके सामने, तो उनके चेहरे देख लें, नापसंदीदगी वाले चेहरे बता देंगे, तो और वो शौक हो जाएंगे। और फिर फरमा है कि अल्लाह ताला प्यारे नबी के ज़रिए से बताया जा रहा है कि मुस्तरिब होने वाले यानी परेशान होने वाले काफिर, शौक होने वाले काफिर, क्या मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ वो चीज़ है आगाह करूं क्या, और तुम्हें कौशन वाली चीज़ बताऊं, वो क्या है, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा कर रखा है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, यानी बहुत बड़ा सख्त बुरा ठिकाना है। क्या है वो दोज़ख की आग है। तो अल्लाह ताला इस प्यारे नबी के ज़रिए से उन्हें आगाह कर रहा है। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनक़िज़ू मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, एग्ज़ाम्पल बताया जा रहा है कि सिवा से गौर से सुनिए। यानी गौर से सुनने का एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताया जा रहा है कि मिसाल के ज़रिए से, बेशक जिन बुतों को तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो वो हरगिज़ एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे वो सब उस काम के लिए जमा हो जाएं। यानी जितने बुतों को तुम पूछते हो, कुफ़ार से बताया जा रहा है कि पुष्प परस्ती करते हो, तो वो तमाम चीज़ों को अगर यानी तमाम बुत मिलकर भी एक मक्खी को पैदा नहीं फरमा सकते, जमा हो जाएं। अगर उनसे मक्खी कोई चीज़ छीन कर ले जाए, यानी छोटी मक्खी भी अगर उनसे कोई चीज़ छीन कर ले जाए तो वो उस चीज़ को उस मक्खी से छुड़ा भी नहीं सकते। कितना बेबस है तालिब, आबिद भी और मतलूब माबूद भी। यानी आबिद मतलब जो बंदे, जो लोग, जो कुफ़ार उस बुतों को पूछते हैं तो वो हो गया, और माबूद जो
जिसे वो माबूद कह रहे हैं वो भी, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस मक्खी अगर छीन कर ले जाए तो भी उससे छुड़ा नहीं सकते और ना कि मक्खी को पैदा फरमा सकते। कितने बेबस है वो कौम भी और वो जिसको वो पूछते हैं वो भी कितने बेबस लोग हैं। अल्लाह ताला इस एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, उन काफिरों ने अल्लाह की कदर न की जिसे जैसी उसकी कदर करना चाहिए थी। बेशक अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाहु यस्तवी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह फ़रिश्तों में से भी और इंसानों में से भी अपना पैगाम पहुँचाने वालों को मुंतखब फरमा लेता है। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों में से भी और इंसानों से भी अल्लाह ख़ुद चुन लेता है किसको, जो मुंतखब फरमा लेता है जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने में है। याअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, वो उन चीज़ों को खूब जानता है जो उनके आगे हैं और जो उनके पीछे हैं और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ऐ ईमान वालों तुम रुकू करते रहो और सुजूद करते रहो और अपने रब की इबादत करते रहो और दीगर नेक काम किए जाओ ताकि तुम फलाह पा सको। ये भी आयत सजदा है जो इमाम शाफ़ई के फॉलो करने वाले हैं उनके लिए है वो लोग, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये सजदा तिलावत नहीं बताई गई, क्योंकि यहाँ पर रुकू और सुजूद का तज़किरा गया है। उस वजह से तो यानी इज्तिमाही के ज़रिए से बताया जा रहा है कि ये इमाम अबू हनीफ़ा की जानिब ये सजदे की आयत नहीं है, मगर इमाम शाफ़ई के ये सजदे की आयत करार दी गई है। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर आयत सजदा में आपको सजदे का हुक्म दिया गया, मगर यहाँ पर आमनू रकऊ वस्जुदू यानी रुकू और सुजूद का जो नमाज से ताल्लुक़ रखता है तो उसके ज़रिए से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनके नज़दीक उनके फॉलो करने वालों को उनके मसलक के नज़दीक ये सजदे आयत तिलावत नहीं होती। वजाहिदू फ़ी सबिलिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जतबाकुम वमा जअला अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकुना रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास फ़अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, और अल्लाह की मोहब्बत व ताअत और उसके दीन की इशाअत व इक़ामत में जिहाद करो जैसा कि उसके जिहाद का हक़ है। यानी तमाम चीज़ें उसकी ताअत के लिए दीन के इशाअत यानी इक़ामत के लिए दीन की क़ाइम के लिए इशाअत के जिहाद का हुक्म दिया जाए। जिहाद करो जैसा कि उसके जिहाद का हक़ है। उसने तुम्हें मुंतखब फरमा लिया है और उसने तुम पर दीन में कोई तंगी नहीं रखी। यही तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। उसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। उससे पहले की किताबों में भी और उस कुरान में भी था कि ये रसूल आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं और तुम बनी नो इंसान पर गवाही हो जाओ। बस उस मर्तबा पर फाइज रहने के लिए तुम नमाज कायम किया करो और ज़कात अदा किया करो और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो। वही तुम्हारा मददगार वही कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। नियमल मौला नियमन नसीर हुआ मौलाकुम फ़नियमल मौला व नियमन नसीर, बेशक वो बड़ा कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। तो यहाँ पर आखिर आयत में 17वां पारे के आखिर आयत में 17वां रुकू की भी आखिरी आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह के साथ जो इताअत में मजबूती में दीन की इक़ामत के लिए जो जिस तरह जिहाद का हक़ दिया गया है उसी तरह अदा कर, और जो लोग ये तुम्हारा दीन बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है उसी का अल्लाह ने इसके ज़रिए तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इसलिए पहले किताबों में भी और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इसके बारे में तज़किरा हो रहा है कि आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पर भेजे जाएंगे, गवाह हो जाएंगे, तुम पर गवाह हो जाएंगे कि बस उस मर्तबा पर फाइज रहने के लिए यानी किस मुसलमान फ़ाइज़ होने के लिए नमाज़ क़ायम करने का हुक्म दिया गया। नमाज़ क़ायम किया करो और ज़कात अदा किया करो। माह रमज़ान भी चल रहा है तो ज़कात का भी आप लोग याद रखेंगे 2.5% अपने सेविंग्स जो एक साल गुजर चुका है उस पर ज़कात अदा किया करें। जो साहिब नसीब हो, साहिब इस्तात रखने वाले हो तो ज़रूर अपने 2.5% ज़कात अदा करें। अगर एक साल गुजर गया हो तो ज़कात निकालें, ज़कात की नीयत अदा करें, ज़कात दें, क्योंकि बताया है कि ज़कात अदा किया करो और अल्लाह के दामन को मजबूती से थाम लो। मतलब क्या है, अल्लाह से लगाव रखो, अल्लाह से तज़किरा करो, ज़िक्र अस्कार करते रहो, अल्लाह से मजबूती से थाम लो अल्लाह के दामन को। वही
बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मददगार कारसाज और वही बस वो कितना अच्छा कारसाज है और मददगार है। बेशक अल्लाह के सिवा कोई और मदद नहीं फरमा सकता, अल्लाह ही मददगार है, कारसाज है। तमाम अब अल्लाह तक पहुँचने के लिए हमें उलमाए कराम ने अच्छे नेक आलिम है जिनके ज़रिए से हम इल्म सीख कर अल्लाह के करीब हो सकते हैं। औलिया अल्लाह है जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के ज़िक्र से अल्लाह तक हम उसको पहुँचाते हैं। तो अगर हम उनसे और मिलते रहेंगे, उस महाफिल में बैठेंगे, उस जिस तरह सोहबत रखेंगे, उस सोहबत ने हमको अल्लाह तक पहुंचाएगा। प्यारे नबी के सुन्नतों पर अमल करने के वजह सहाबा इकराम जिस तरह बताते थे, उनकी जिस तरह ईमान, उनके रूह ईमान से भरी हुई थी, उस तक पहुँचने के लिए हमें इन नेक लोगों की सोहबत में रहकर अगर हम रहेंगे और अपने ज़िक्र अस्कार करेंगे जिस तरह क्योंकि जब हम वैसे लोगों में मिलेंगे तो अपने आप रोज़मर्रा अमल भी हमारा वैसा हो जाएगा, तब हम अल्लाह के दामन को मजबूती से थाम सकेंगे। यही है कि उलमाए कराम, औलिया कराम जो है वही हमें तरबियत देते हैं कि अच्छे सोहबत रखना है, जिसे देखेंगे तो अल्लाह याद आ जाए। अगर उन वैसे सोहबत रखेंगे तो बेशक अल्लाह ताला हमें अल्लाह तक पहुँचाएंगे, अल्लाह तक पहुँचने में आसानी होगी, अल्लाह को जानने में मानने में आसानी होगी। और बेशक अल्लाह, जब हम अल्लाह को जान लेंगे, हकीकी तौर पर जान लेंगे, तो यकीन अल्लाह ही हमारा मददगार है, कारसाज रहेगा। बेशक वो कितना बड़ा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज की नशिस्त में हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे हैं, समात करें हैं, मैं भी समझा हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान अंदाज़ में। दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला कुरान पाक को समझने में आसानी दे। इस माह रमज़ान के ज़रिए से, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है हमारे पर, इस मुबारक बाबरकत वाले महीना सम पर सरफ़िकन है और 7 रोज़े भी हो चुके हैं। बस हमें जितना हो सके अल्लाह को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के कलाम को समझना है और अल्लाह से लव लगाना है, प्यारे नबी से मोहब्बत करना है, उनके सुन्नतों पर अमल करना है। और दुआ करें कि हमें इसके ज़रिए से नजात बख्शे और छोटे से छोटे अमल के ज़रिए से हमें नजात बख्शे अल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17 पारे आज मुकम्मल हो चुके हैं। कल की नशिस्त में इंशाल्लाह हम 18वां पारा और सूरतुल हज भी मुकम्मल हो चुका है। और कल हम इंशाल्लाह सूरतुल मुमिनून से आगाज़ करने की आज़ करेंगे। सूरह मुमिनून क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके मज़ामिन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह तर्जुमे से आगे बढ़ेंगे। दुआ है, इंशाअल्लाह दुआ के साथ इस नशिस्त के इख्तिताम करते हैं। जिस तरह के बताता चलूँ कि दूसरों तक पहुँचाएँ अच्छे अमल। आपने सुना था कि जो भी आप अच्छे अमाल जानते हैं, अच्छी बात जानते हैं, दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों तक फॉरवर्ड करें, इस वीडियोज़ को भी सुने, दूसरों तक पहुँचाएँ, अमल करने की कोशिश करें और दूर दूर तक अपने से जो हो सके आप अपना रोल अदा करें, ताकि इंशाअल्लाह हमें उससे भी अल्लाह ताला हमें बाइस नजात बख्शे। दुआ है से इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, बेअदबी हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह माह रमज़ान के इस मुबारक महीने के ज़रिए से या अल्लाह जो भी फ़िज़ और बरक़ात बताई गई है, या अल्लाह हमारे सबके घरों में जो सुन रहे हैं, जो सुन ना सके हैं, या जो भी या अल्लाह समात कर रहे हैं, तमाम के घरों में रहमत की बारिश, रहमत नाजिल फरमा दे, बरकत नाजिल फरमा दे, यानी कि रोज़गार बरकत नसीब फरमा दे। या अल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। इस माह रमज़ान के ज़रिए से हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, ज़िंदगियों को बदल दे। या अल्लाह नेक सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे, राह रास्त पर ला दे। या अल्लाह शयातीन के वसवसों से, या अल्लाह उसके मकर फ़रेब से महफूज फरमा दे। या अल्लाह दिलों को, या अल्लाह तक़वियत नसीब फरमा दे। या अल्लाह दिलों को मजबूत फरमा दे। या दिलों में ईमान की चाशनी को या अल्लाह डाल दे। या अल्लाह दिलों को नूर अता फरमा दे। या अल्लाह चेहरों पर नूर अता फरमा दे। या अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे। रोज़ों को या अल्लाह सही तरीक़े से इसका हक़ के मुताबिक रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह नफ्स ख्वाहिशात से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमको, या अल्लाह इस माह रमज़ान के ज़रिए हमारे दिलों को, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को तब्दील फरमा दे। या अल्लाह तेरा बंदा बना कर फरमा दे, प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे वालिदैन की सबकी अल्लाह बख्श फरमा दे। जो हयात है उनको या अल्लाह सेहत के साथ रूहानी जिसमें खूब नसीब फरमा दे। या अल्लाह उनका साया हम पर साया फ़िग़न फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है, तमाम की नेक मक़ासद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, लिल्लाहियत इखलास नसीब फरमा दे। या अल्लाह ज़कात, या अल्लाह जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, या अल्लाह उन तक पहुँचाने की नसीब फरमा दे। जो साहिब निसाब है, या उन्हें ज़कात अदा करने वाला बना दे। या अल्लाह तमाम दुआओं को अपने प्यारे नबी के सदक़े से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लम। जज़ाकल्लाह।